चलो बेटा आप देखो अगला इक्विवेलेंट वेट किसका निकालेंगे, K2Cr2O7 का। कौन सा मीडियम, एसिडिक। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो इसमें लिखा ही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6। अच्छा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अच्छा बताओ हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट और अपान एन फैक्टर लिखेंगे बेटा। अच्छा अब हमने क्या किया, अब हमको एन फैक्टर निकालना है, तो एन फैक्टर अपने लिए क्या था यहां पे बताओ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। अच्छा बताओ चेंज निकालने क्या करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आंसर आ गया 3। पलट के यहां देखो Cr कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई आंसर आया 6। ठीक है। अच्छा हमने मॉलिक्यूलर वेट को सबके लिए क्या मान लिया था, m। तो बताओ इक्विवेलेंट वेट अपने पास क्या निकला, m/6। सवाल समाप्त। क्लियर है। ये सब तुमको रटा होना चाहिए, बहुत लाजवाब। अगला देखो, ये बताओ तो जाने है कि नहीं। चलो बेटा आगे लिखते हैं। अगला सवाल देखो, लिखो। अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे और आप उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्लियर है। अगला लिखो, एग्जाम्पल बना बना के लिखो। अब हम अगला आपको एग्जाम्पल दें, तुम उसका इक्विवेलेंट निकालना सीखो। क्लियर है। अगला सवाल लिखो, लिखो C2O4-2, C2O4-2 एरो लगाओ, C2O4-2 एरो लगाओ। ठीक है भैया। और उधर लिखो CO2, उधर लिखो CO2। हो गया सवाल यार। हाँ C2O4-2 और ये CO2 में चेंज हो रहा। हमने कहा इसका इक्विवेलेंट वेट हमको बताओ तो जाने। तुमने कहा अच्छा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई एन, है ना। यदि एन हमें कहीं से मालूम पड़ जाए फार्मूला सेट। क्यों बेटा आप जरा ध्यान से देखो, देखो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चलेगा बेटा आप सुनो, एन फैक्टर निकालो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है, अभी हम निकाले नहीं, +3। बहुत बढ़िया। इसका बताओ +4। आ गया इस समझ में। अच्छा अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका चेंज। अच्छा चेंज निकाल, चेंज कहां में निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। फार्मूला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर कितना है, +4। देखो ये ना ध्यान दिया करो इधर है कि इधर है, तुम ये ध्यान दिया करो कि हायर कौन है। अच्छा बहुत तो दिमाग लगाते हो। अच्छा अपने में नियम एक बना लेते, प्रोडक्ट वाला फिर रिएक्टेंट वाला, ऐसा कुछ नहीं। हायर देखो इधर हो चाहे उधर हो, इससे तुम्हारा मतलब नहीं है। +4 माइनस +3 आंसर क्या आया 1। 4 में से 3 माइनस हो गया, क्या बचा, 1 बचा। पलट के देखो इतने यहां कितने Cl हैं, कितने C हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। फार्मूला नहीं बन गया, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, आंसर आ गया। अब हम इक्वेशन बोलेंगे, तुम फार्मूला बताना। ये फिजिकल केमिस्ट्री है नहीं, ये कौन सी केमिस्ट्री है, फिजिकल। और तुमको इसी जो किताबों का एन फैक्टर है ना, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम निकालना सीख गए हो, या किसी ने पहले सीखा होगा तो उसकी हालत खराब हो जाती रहेगी, ए और ये बी तो ये सी, कहे हम तो सीखे नहीं थे बच गए। नहीं समझ रहे हो क्या, हमने पिछले साल सीखा है नहीं। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जिससे आप निकाल रहे हो। अगला लिखो, सवाल लिखो। लिखो N2 तो वैभव आज तुम्हारे बगल ठीक बैठा है? ऐसा तो नहीं तुम अपने वो क्या होता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहे हो है? क्योंकि स्टैटिक चार्ज क्या करता है अपने चारों तरफ। हाँ चलो अच्छा कोई बात नहीं। चलो आगे 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 लिखो N2 एरो लगाओ, उधर लिखो NH3, उधर लिखो NH3।
अब हमको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, बस हमको इक्विवेलेंट वेट आप बताओ। बेटा आप बेइज्जती न करवाना यार। हाँ लो आंसर आ गया, m/6 आ गया। अब आप सोचो, आपके पास जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, कुछ और है ये नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3, क्लियर है। आप दोनों में चेंज निकाल लो, बताओ चेंज निकालने का जुगाड़ किस में निकाल लो चेंज? ऑक्सीडेशन स्टेट में। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? 0 -3 में 0 है प्रभु, -3 बहुत छोटा है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माइनस फिर -3, जैसे ये खुला ब्रैकेट माइनस वाला हो गया प्लस, तो चेंज कितना आया? 3 का। पलट के देखा तो यहां नाइट्रोजन कै हैं? 2, दुई नहीं 2, आंसर क्या हो गया? तो 6 का कोई 6 बोलोगे, जैसे दुई वैसे 6 है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी सब भाव है कि नहीं? हाँ चलेगा। एक खाली यही ना बोलना आज बड़ी घाम है, समझ आ रहा? नहीं समझे? ये भाषा समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे क्या होता था पहले, कोई थोड़े दिन के लिए मान लो बेचारा शहर गया तो उसकी भाषा मिक्स हो जाती है, नहीं समझ रहे हो? तो वो बोलता आज बड़ी, और फिर धूप ना बोल पाए कि क्या बोल देता? घाम। तो दोनों भाषाएं मिक्स हो जाती हैं, तो लगता है कि अभी बेचारा नया नया गया है। चलेगा आगे देखो, कोई बात नहीं, ये आंसर आ गया। चलो अच्छा भैया आगे देखो। आता है। चलो अच्छा आगे देखो, अगला सवाल देखो, अगला ये आंसर आ गया सबका। अगला अगला चलो देखो, आराम आराम से सब पढ़ डालो बेटा, है ना, बढ़िया रिजल्ट देना है। चलो आगे देखो, मान लो अच्छा, अब दूसरा सवाल लिखो, लिखो NH3, लिखो NH3 और उधर लिखो N2, एरो के आगे लिखो N2। आप बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? नहीं वही वाले कितने लोग हैं? m/3। चेंज तो 3 का आएगा यहां तक सही, लेकिन पलट के देखा तो उधर नाइट्रोजन एक ही है। ये तुमने पलट के जुगाड़ वाला समझ गए ना? रिएक्टेंट कितने हैं इस पे निर्भर करता, प्रोडक्ट कितने हैं वो। चलेगा। अब देखो ये सवाल था, अब हमने पूछा NH3 से मान लो N2 चला जाए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3, इसका 0। हमने चेंज निकाला, चेंज क्या हो जाएगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 -3, तो आंसर चेंज आ गया 3 का। पलट के देखा नाइट्रोजनों की संख्या कितनी है? 1, तो चेंज तो ऑलवेज 3 रहेगा। अब हम इक्विवेलेंट वेट निकाले तो क्या फार्मूला बना? मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। क्लियर हुआ? चलो ये सवाल हो गया, ये सब लाइन से लिखते चलो, ये सब सवाल हैं। क्लियर है? अगला एग्जांपल लिखो। ये लिखो, लिखो Na2S2O3, Na2S2O3 है ना, प्लस I2 गिव्स Na2S4O6, Na2S4O6 प्लस NaI प्लस NaI। ठीक है, इसमें लिखो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3 एंड I2 सवाल बहुत बढ़िया है, बन गया है। देखो ये था Na2S2O3 और प्लस I2, ये बना लेता Na2S4O6 और प्लस NaI, यही तो है। अब हमने आपसे इक्विवेलेंट वेट किसका पूछा है? अच्छा मेरी एक बात समझना, जितने भी हम यहां M मान रहे हैं,
एम किसका मॉलिक्यूलर वेट रखना, इनका रखना जो रिएक्टेंट साइड है। ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है, अमोनिया का। क्लियर है, पता लगे सारा कहानी खत्म। यही नहीं समझ में आए एम किसका रखे, है ना, समझ में आ रहा। तो ये भी अब एक जगह कहीं मेंशन कर लो। जैसे हमने कहा कि हमें इक्विवेलेंट वेट किसका चाहिए, इसका चाहिए, Na2H2O3 का। तो देखो ये किस में चेंज हो रहा, ये इसी में तो चेंज हो रहा। फिर हमने कहा I2 का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो ये किस में चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है ना। सवाल बिल्कुल सरल हो गया कि नहीं, क्लियर है। तो आप देखो यहां पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बेटा, बताओ यहां बताओ कितना आएगा, +2। ठीक है, सब लोग देख लो, यहां बताओ +5 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +5। ये वाला एग्जाम्पल तुमको कराया है आपकी बुकलेट, आपकी नोट्स में लिखवाया है। अच्छा आज बेइज्जती के साथ देखी आओ, इस सवाल को उन्हें जानते हो कैसे कराया था, S4O6 माइनस माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राथायोनेट, और यहां इसको हमने लिखाया होगा टेट्रानेट थायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। जहां पे Br3O8 निकलवाया होगा, जरा वहीं जाओ, इसका निकलवाया, देखो वहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलवाया है। तुम लोग नोट्स पढ़ नहीं रहे हो, +5 आया कि नहीं आया, आया, जरा एक बार देखो, आया। अब बताओ कितनी बेइज्जती वाली बात थी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे हमने एक्स रख के निकाला होगा, तो आंसर कुछ गड़बड़ आया होगा। कितना आया था, 5/4 फ्रैक्शनल आया, जो भी आया हो, मतलब वहां से कुछ इशारा लग गया होगा कि स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। आंसर कितना आया था एक्स रख के, 5/4। कितना आया था उपेंद्र, 5/2, बस 5/2 ही सही है ना। तो फ्रैक्शनल आया, इससे हम समझ गए हो ना हो कुछ तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, लफड़ा है। और हमने उसके बाद क्या कहा कि स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के देखा तो क्या आया, +5। दीपक तुम्हारा कितना आया था इसका, एक्स रख के, हाँ वही बात सही है, ठीक है। तो आंसर हमने जब देखा तो हमारे पास ये आया, आया कि नहीं आया। सारे बच्चे इसका स्ट्रक्चर बना लेना, क्लियर है। ये सब करवा चुके हैं तब ये हाल है, और ना करवाए होते तो क्या था, क्लियर है। खुद बेटा पढ़ो ना, समझ रहे हो, और फिर वहां अपना क्या करने जाओ, रिजल्ट छपवाने जाओ जिस प्रिंटर में इंक कम हो, फिर कहे तो नंबर कम आ गए। क्लियर है, हाँ। अच्छा इसका सही निकाले हो ना, ये +2 ही है, हाँ। चेंज निकालो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन। हायर कितना है, +5, माइनस कितना है, +2। आंसर कितना आया, 3। पलट के देखा तो सल्फर कितने थे, 2, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 6। ठीक है। अच्छा बैलेंसिंग बढ़िया करने लगे हो, समझ रहे हो। बैलेंसिंग अब तुम 1 स्टेप करोगे, एक ही 3 रूल लगा लो, है ना। देखो चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, ऊपर वाले 3 रूल दोनों के लिए कॉमन है। उसके बाद चौथा पांचवा ऑप्शनल है, एसिडिक है तो चौथा और बेसिक है तो पांचवा। क्लियर है। एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितने रूल, बस 4। कितने रूल, बस 4। टोटल 5 लिखवाए गए हैं, तो एक एसिड के लिए है, एक उसमें से बेस के लिए। ऊपर वाले 3 रूल दोनों के लिए क्या है, कॉमन। अच्छा यहां आ जाओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका -1। अब तुम निकाल लो धीरे से चेंज, क्या लिखेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बताओ 0 -1 में बड़ा कौन,
जीरो, बहुत बढ़िया, हायर के नीचे जीरो रख दो, माइनस माइनस वन, आंसर क्या आ गया 1। पलट के देखा तो आयोडीन कितने हैं, आंसर आ गया 2। आया है समझ में? अब तुम्हें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ब्रैकेट में किसका लिख दो, Na2S2O3, तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट और बाई एन, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट को तुमने क्या मान लिया है, m। किसका मॉलिक्यूलर वेट रखना, इसका मॉलिक्यूलर वेट रखना, ठीक है। तो यहां हमने रखा मॉलिक्यूलर वेट बाई n, अपना कितना आया 6, लो ये इक्विवेलेंट वेट का हमारा फार्मूला बन गया, बना। अच्छा इधर निकालो, इक्विवेलेंट वेट किसका, I2 का, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाई n, है ना, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई n का वैल्यू 2, ये लो आंसर आ गया। लगा कहीं से कठिन, इक्विवेलेंट वेट कहीं कठिन होता है, क्लियर है? हाँ, जोड़ घटाना यदि कठिन हमको लगता है तो ये सब हमारे लिए बहुत कठिन है, क्लियर है? गवर्नमेंट कर्नाटका का एग्जाम होता था, 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 बायोलॉजी, समझ में आ रहा? ये जो अपने यहाँ कम ज्यादा है ना, ये गलत है, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल करो, समझ में आ रहा? जैसे 180 सवाल है, 180 सवाल है तो 60 60 60। अभी देखो क्वालिटी आने लगे, अब बायोलेटो में सेलेक्ट होते हैं, कैसे, रटन विद्या क्या, बायोलॉजी, समझ रहे हो? तो इस बात को समझो, यदि आप 60 60 60 तीनों का करने लगो तो क्वालिटी आने लगे, 60 60 60, नहीं तो बच्चा सब पढ़ने लगेगा। देखो जितना ढील दोगे उतना नहीं पढ़ेगा, जैसा माहौल टाइट रखोगे, सेलेक्ट तो तभी भी होंगे ना, टॉपर तभी भी रहेंगे, क्लियर? अगला लिखो, अगला एग्जाम्पल लिखो बेटा, लिखो धुआंधार एग्जाम्पल। अगला लिखो NO3, NO3 माइनस, NO3 माइनस, चेंज करके लिखो, उधर एरो लगा के लिखो N2, N2, ले ऐसे देख के बता दिए अब क्या है, हमने कहा NO3 माइनस, ये चेंज हो रहा है N2 में। अच्छा बताओ किसका इक्विवेलेंट वेट हम पूछ सकते हैं, जो इधर होगा, और इसी को पलट दें तो फिर उसका हो जाएगा, क्योंकि वो इधर होगा, क्लियर है? तो जिसमें जिसमें चेंज होता है हमेशा इक्विवेलेंट वेट उसका होता है, जो चेंज होके जाता है उसका इक्विवेलेंट वेट नहीं होता। तो हमेशा इक्विवेलेंट वेट में मॉलिक्यूलर वेट किसका रखोगे, रिएक्टेंट का। अब तो आ गई बात समझ, क्लियर हुआ? हाँ चलो, अच्छा बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, +5, इसका 0। अच्छा बताओ चेंज, चेंज इन किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +5, माइनस लोअर कितना है 0, आंसर क्या आ गया 5। पलट के देखा नाइट्रोजन कितना है 1, कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 5, ठीक। चलो अगला लिखो, कठिन तो नहीं लग रहा? अच्छा मान लो, लिखो 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 बेटा S2O3, 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 इसके ऊपर -2 चार्ज लगाओ और एरो लगा के उधर लिखो SO4, S2O3 माइनस माइनस, और ये कहां चेंज हो रहा है SO4 माइनस माइनस। हमने कहा कि इक्विवेलेंट वेट बताओ। अच्छा बताओ हमने किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा होगा, हाँ इधर वाले का। सल्फर का सल्फर के साथ चेंज देखो,
ये +2 आया होगा, ये +6 आया होगा, n/8 m/8 आ गया। कैसे निकाला होगा चेंज? कैसे निकाला होगा चेंज? निकाला होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बताओ +6 और +2 में बड़ा कौन? +6 और -+2, तो इसका चेंज कितना आ गया? 4। पलट के देखा सल्फर कितने हैं, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो चेंज कितने का आया? 8, है ना। अब हमने कहा अच्छा बताओ किसका इक्विवेलेंट वेट आप निकाल पा रहे हो? H2O3 माइनस माइनस का क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट बाई 8। रिएक्शन को पलट दो। हमने कहा SO4 माइनस माइनस से बन रहा है H2O3 माइनस माइनस m/4। हाँ नहीं फिर भी निकाल लो इसको सवाल, ये अलट पलट करके सवाल बहुत पूछता है। निकाल लो बेटा, ये तो कठिन थोड़े ना है, खाली ये कहने को फिजिकल है ना। हाँ देखो ये तो यहाँ का धंधा है बेटा, मेन धंधा यही है। ये क्या है? +6, ये क्या है? +2। अच्छा बताओ चेंज निकालो कितना आया? चेंज कितना आया? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर है +6, लोअर है +2, आंसर आया 4। पलट के देखा सल्फर कितने हैं? 1। कोई चेंज में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है। अब आप निकालो इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई 4। अच्छा ये किसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो? SO4 माइनस माइनस का। हाँ समझ में आया? कुछ कठिन तो नहीं लगा? हाँ आगे चलें। चलो अगला नहीं मान रहे हो तो ये लिखो। अरे मान गए फिर भी लिखो। हाँ लिखो, लिखो FeC2O4, FeC2O4, FeC2O4। आगे लिखो उधर Fe के ऊपर प्लस का 3 चार्ज लगाओ, सिर्फ Fe लिखो, सिर्फ Fe लिख के उसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज लगाओ, प्लस CO2, प्लस CO2, है ना। तो यही सारी बात है बेटा। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeC2O4, FeC2O4, Fe+3 में और CO2 में। बताओ बेटा ये सवाल थोड़ा सा तुम्हारे लिए, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। तुमको करना क्या है यहां सुनो, आयरन का चेंज आयरन के साथ देखो और कार्बन का चेंज कार्बन के साथ देखो, ठीक है? आए ना। अच्छा बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया इधर? अरे बेटा ये ऑक्सिलेट आयन है, ये जब टूटेगा यहां से तो इस पे -2 आएगा, इस पे +2 आएगा, आए ना। नहीं समझ में आया? इसका नाम है फेरस ऑक्सिलेट। इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो FeC2O4। लिखो फेरस, फेरिक ना लिखना, क्या लिखोगे? फेरस, फेरस ऑक्सिलेट। क्लियर है? फेरस ऑक्सिलेट। देखो ये FeC2O4 है ना बेटा, पक्का। इसमें आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहां से ये ब्रेक हो गया। हमेशा ऑक्सिलेट आयन पे कितना चार्ज होता है? -2। जैसे सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2। नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है? -1। ये तो फिक्स है ना। तो ये जो ऑक्सिलेट निकला यहां से टूट के C2O4 माइनस माइनस, तो पक्की बात है आयरन पे कितना होगा? +2। तो यहां आयरन कितने में है? +2 में, है ना। अच्छा बताओ यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये हो जाएगा 2x प्लस -2 और इंटू 4 इक्वल टू -2।
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। ठीक है, आयरन का क्या आ गया +3 और यहां आयरन का क्या है +4। देखो आया कि नहीं आया, सब लोग देखो। अच्छा यहां तुमको क्या सीखना था, ऑक्जिलेट आयन, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा है ऑक्जिलेट आयन। अच्छा ऑक्जिलेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्जिलेट आयन पे, ऑक्जिलेट आयन पे चार्ज कितना होता है -2। सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है -2। ये फिक्स है बेटा, है ना, कुछ समझ में आ गया। तो इसको लिख लेना, ये कौन सा आयन है, लिखो इसको, नाम लिखो इसको ऑक्जिलेट आयन। कौन सा आयन है ऑक्जिलेट आयन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आप बताओ यहां चेंज कितना आया आयरन पे, चेंज बताओ कितना आया चेंज, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 माइनस लोअर कितना है +2, चेंज कितने का आया 1। पलट के देखा तो आयरन भी कितना है 1, तो यहां चेंज कितने का आया 1। यहां देखो कार्बन पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4 माइनस लोअर कितना है +3, चेंज कितने का आया 1 का, आया ना। और पलट के देखा तो कार्बन कितने थे 2, तो आंसर कितना आया 2। अब यहां सवाल जानते हो क्या है, अब आपसे पूछे बताओ नेट एन कितना है, एन फैक्टर इसका कितना है 1, यहां एन फैक्टर इसका क्या है 1, तो यहां पे लिखेंगे नेट, या ऐसे लिखो एन नेट, यानी एन फैक्टर नेट कितना है 1 + 2 = 3। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि यहां दो ऐसे एटम है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा, अभी तक हम एक एटम का चेंज होने वाला दिखा रहे थे, समझ में आ रहा। तो ये सवाल इस तरीके से लगेगा। अच्छा बताओ हमने 2 का क्यों निकाला, क्योंकि देखो इसका चेंज इसके साथ देखोगे, इसका चेंज इसके साथ देखोगे, जो इसका चेंज होगा वो इसका नेट चेंज होगा। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, और इस पे लिखो ऊपर नोट कर दो, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है, नोट कर दो ऊपर, क्लियर है। अब आपसे कोई पूछे इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो आप क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। अच्छा ये बताओ कौन से टाइप का रिडॉक्स है, ये कौन से टाइप का रिडॉक्स है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, डीकंपोजिशन है, अरे ये कौन सा इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, ये कौन सा इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम, एक ऑक्सीडाइज हो एक रिड्यूस हो, तो इसका नाम क्या रखते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स, एक ही मॉलिक्यूल का एक एटम ऑक्सीडाइज और वही रिड्यूस हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन। पढ़ाया था कि नहीं, क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं, बहुत लाजवाब सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर है। अच्छा अब देखते हैं कौन निकाल पाता है इस सवाल को, बहुत लाजवाब सवाल है, लिखो। अभी तक हमने कौन सा ऑक्जिलेट बोला था फेरस ऑक्जिलेट, अब हम आपको बोलने जा रहे हैं फेरिक ऑक्जिलेट। लिखो Fe, लिखो Fe2 C2O4 होल थ्राइस, और उधर लिखो Fe+3 और CO2, यहां लिखना Fe+3 और प्लस CO2। क्या कुछ आइडिया लगने लगा क्या होने वाला है, इसका चेंज इसके साथ देखो और इसका चेंज इसके साथ देखो, और जो नेट चेंज हो वो इसका n होगा।